गांव से दूसरे गांव होते पूरे समाज में रथ यात्रा चली और 11 अधिवेशन की पूर्व संध्या में मुक्तिधाम मुकाम में जोधाना भवन ने मीटिंग रखी। वहां रथ यात्रा में जितने भी समाज के जागरूक लोग उसमें सम्मिलित हुए, उन्होंने उस मध्य जिस चीज की कमी को अनुभव किया वो सबसे बड़ी कमी थी, समाज में आम लोगों को संस्कारों की प्रामाणिक जानकारी न होने की वजह से समाज में एक बहुत बड़ा भटकाव आया है। इसलिए समाज में ऐसा कोई प्रामाणिक संस्कारों पे ग्रंथ हो जिससे आने वाली पीढ़ियों में अतीत में जो भूले हुए हैं उसकी पुनरावृत्ति न हो। उस समय चर्चा चली, कईयों के सामने बात रखी। अंत में तत्कालीन मुख्यमंत्री के मॉनिटरिंग सलाहकार एलआर साहब और आई साहब और अध्यक्ष ने मेरे सामने अंत में बात रखी कि संस्कारों पे आपको ग्रंथ लिखना होगा। मैंने कहा एलआर साहब ये बोलने में जितना सरल लग रहा है, करने में कार्य उतना जटिल, कठिन और दुरू है। लेकिन मैंने उनसे एक बात कही, मुझे समय बहुत कम मिलेगा, टाइम मिलेगा। 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद यह ग्रंथ पूरा हुआ, संस्कार संहिता 109 ग्रंथों के विद रेफरेंस से प्रमाण, एक तरह से शोध ग्रंथ है। अगर संस्कारों पे कोई पीएचडी करना चाहेगा उसको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक जगह पूरी सामग्री मिलेगी। सज्जनों, मैंने 109 ग्रंथों के प्रमाण के साथ प्रयास ये किया है, वैदिक परंपरा के संस्कारों को 16 संस्कारों को संक्षिप्त जानकारी देने के बाद विस्तार से यह दर्शाने की चेष्टा की है जाम्बुजी भगवान ने 16 संस्कारों को 4 संस्कारों में किस तरह से मर्ज किया। अगर आप अच्छी तरह से इसको समझोगे, समझते हुए पढ़ोगे, मेरा पक्का विश्वास है जिन नई पीढ़ी के बच्चों के मन में अंतर्जातीय विवाह का जो भाव ये उठने लगा, अनुसरण करके गलत लोगों के पद चिन्हों पे देखने का मन करने लगा है, आपकी आत्मा एक नहीं लाख बार सोचने के मजबूर होगी कि ये गलत है, इसका कितना घातक दुष्परिणाम होता है नई पीढ़ी की बेटियों को और जवानों को जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने वाले हैं। उनको हर परिस्थिति में पढ़ना चाहिए और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर चुके हैं उन दंपति को शुरू से लेकर अंत तक अच्छी तरह से ग्रंथ को पढ़ना, ताकि आपको पता चलेगा हमने कौन कौन सी त्रुटियां की जिसकी वजह से मेरे परिवार में, मेरे समाज में जो भटकाव आया था वो जानकारी के अभाव में आया था। साहित्य समाज का दर्पण होता है, दर्पण में मुंह देखते हैं तो चेहरा अपना दिखाई देता है। चेहरे पे क्या लगा है उसका कैसे साफ कर सकते हैं? खुद की आंखों से खुद का चेहरा देख नहीं सकते, शीशे में देखते तो हमारा चेहरा उसमें दिखता है। सज्जनों, इसलिए इस ग्रंथ को अब ले जाएं और अच्छी तरह से पढ़ें और बच्चों को प्रेरित करें। और नई पीढ़ी के जितने बच्चियां और बच्चे वो विवाह संस्कार जरूर पढ़ें, ताकि आप वो भूल नहीं करें जिसके करने के बाद जीवन भर पछताना पड़े। सज्जनों, अब यह नहीं कहना कि प्रामाणिक ग्रंथ नहीं था, लेकिन यह ग्रंथ हर एक के घर होना चाहिए, हर बच्चे को पढ़ना चाहिए, ताकि मन चले लोग ऐसी कुचेष्टा दोबारा न करे कि 3 संस्कार होते हैं कि 2 होते हैं कि नहीं होते हैं। ये वो लोग हैं खुद पथभ्रष्ट और दूसरों को पथभ्रष्ट करना चाहते हैं। इसलिए इस ग्रंथ को आप लें और पढ़ें,
जानने की चेष्टा करें सदगुरुदेव भगवान जाम्बुज ने किस तरह से वैदिक परंपरा के 16 संस्कार को 4 संस्कारों में मर्ज करते हुए प्रहलाद पंतों के जीवन का सर्वांगीण विकास किस तरह से हो सकता है। गुरु महाराज ने एक एक संस्कार के अंदर किस तरह से हमारे जीवन की बोरी गहरी नींव बुनियाद लगाई, जिससे हमारा जीवन तीनों कालों में किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति को झेलते हुए भी प्रभावित नहीं हो सके। सज्जनों, इस बिंदु की ओर अपना आगे बढ़े, उससे